दोस्तों, क्या मोदी सरकार को हर जगह अपने ही लोग चाहिए? क्या पीएम मोदी हर महत्वपूर्ण पद पर ऐसे ही लोगों को बिठाते हैं जिन्होंने कभी उनका डायरेक्टली या फिर कहिए कि इनडायरेक्टली साथ दिया हो? क्या बीजेपी का मकसद हर जगह उनके ही लोग हों जो उनके मुताबिक चलें? ये तमाम सवाल हैं जिसे उठाने के पीछे एक वजह है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति में हूं जब्बार खान। दोस्तों, साल 2014 से अब तक देखेंगे तो पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के कुछ फैसले को देखेंगे तो उसमें एक बात कॉमन है। अपनी पार्टी बीजेपी हो या उससे जुड़े हुए राजनीतिक फैसले हो या फिर संवैधानिक संस्थाएं, हर जगह उन्होंने ऐसे लोगों को तवज्जो दी जिनका किसी भी न किसी तरीके से उनसे जुड़ाव रहा। अगर देखेंगे तो पाएंगे हर सरकारी मशीनरी की कमान पीएम मोदी ने अपने लोगों को दिया, फिर चाहे चुनाव आयोग हो, अन्य संवैधानिक संस्थाएं हो। अब एक और ऐसी जगह है जहां मोदी सरकार ने खुद सूट करने वाले एक शख्सियत को बिठा दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। दरअसल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा हूं। इस पर पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एक ऐसे शख्स को बिठाया, आगे बढ़ाया, जिससे कांग्रेस से खासी नाराजगी रहे। कांग्रेस जिससे नाराज है, नाराजगी की वजह भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश वी राम सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर विचार और चर्चा हुई। बैठक में पीएम मोदी के अलावा लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, दोनों सदन के नेता, विपक्ष, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए। बैठक में कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम की नियुक्ति की घोषणा के बाद से चर्चाओं पर विराम लग गया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर विरोध जताया गया। कांग्रेस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों के चुनाव पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने इस संबंध में डिसेंट नोट जारी करके चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया को गलत बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का नया अध्यक्ष नियुक्त करने के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पूर्व निर्धारित थी। इन नियुक्तियों से पहले ना तो विचार विमर्श किया गया और ना ही सहमति ली गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनएचआरसी के अध्यक्ष पद के लिए जस्टिस रोहिंग्टन फली नरीमन और जस्टिस के मैथ्यू जोसेफ के नाम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेताओं ने इस डिसेंट नोट में कहा कि एनएचआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति करते समय धर्म, क्षेत्र, जाति के संतुलन को ध्यान में नहीं रखा गया। इस तरह की चुनाव प्रक्रिया से सरकार के उदासीन रवैये का पता चलता है। राहुल गांधी ने और खड़गे ने एनएचआरसी के सदस्यों के तौर पर जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस कुरैशी के नाम की सिफारिश करते हुए कहा था, मानवाधिकार को बनाए रखने के लिए इन दोनों जजों का शानदार रिकॉर्ड है। जस्टिस रामा सुब्रमण्यम की नियुक्ति से पहले एनएचआरसी का अध्यक्ष पद खाली था। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 जून को पूरा हो गया था, जिसके बाद से पद खाली था। अब सवाल यह है कि रामा सुब्रमण्यम ही क्यों? अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें प्रमोट करते हैं जिन्हें किसी न किसी तरीके से, जिन लोगों ने उनको खुश किया हो। जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने भी खूब खुश किया। ये खुशी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के वक्त में देखी थी दोस्तों। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नोटबंदी की वैधता को लेकर के रही। जस्टिस रामा सुब्रमण्यम 5 जजों के संविधान पीठ का हिस्सा थे, जिसने 2016 के डिमोनेटाइजेशन योजना को उसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा था। नवंबर 2023 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जस्टिस रामा सुब्रमण्यम ने पूर्व से जाए रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न की जांच को लेकर कहा था कि लोगों को यह पता होना चाहिए, हर जांच का उद्देश्य सत्य की खोज करना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सत्य की खोज करने के बजाय प्रक्रिया पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आज अगर कोई व्यक्ति झूठी कहानी गढ़ सकता है और प्रक्रिया का ध्यान रख सकता है तो वो झूठ को बढ़ावा दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति प्रक्रियात्मक सुरक्षा का ध्यान नहीं रख सकता तो सत्य स्वयं ही शिकार बन जाता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के मामले में मैं साहसपूर्वक कहूंगा कि उनकी कोई गलती नहीं थी। कोई नहीं जानता कि सत्य क्या है।
सत्य कल्पना से भी अजीब होता है। मैं सत्य जानता हूं, वो निर्दोष हैं। अंग्रेज ने हमें सिखाया कि न्याय केवल किया नहीं जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। इसलिए अब हमारा ध्यान न्याय करने से हट करके दिखाने पर केंद्रित हो गया है कि हम न्याय कर रहे हैं। जो व्यक्ति ये दिखाने में सक्षम नहीं है कि न्याय हुआ है, हम उसे अन्याय करने वाला व्यक्ति मान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस गोगोई को रामा सुब्रमण्यम ने तो निर्दोष करार दे दिया, लेकिन उन्हें अभी रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक नए मामले को लेकर के जिम्मेदार ठहरा दिया। अब ये क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले इस हेडिंग को देख लीजिए जिसमें लिखा है, जज बनने के योग्य नहीं थे। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव पर बड़ा खुलासा। भारत के पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के विवादास्पद न्यायाधीश शेखर कुमार के नियुक्ति को लेकर के अहम खुलासा किया। उन्होंने स्वीकार किया कि वो जस्टिस शेखर कुमार के नियुक्ति के खिलाफ थे और इसके लिए उन्होंने तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई को पत्र भी लिखा था। रंजन गोगोई वही हैं जिसे रामा सुब्रमण्यम ने यौन उत्पीड़न के आरोपों से सीधे सीधे निर्दोष करार दिया था और रंजन गोगोई उस फैसले में शामिल थे जिसमें राम मंदिर का फैसला था। और ये रंजन गोगोई वही थे जिन्हें बाद में राज्यसभा का मेंबर बनाया जाता है। दोस्तों, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने शेखर कुमार यादव की नियुक्ति को लेकर कॉलेजियम को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने यह भी कहा कि विरोध केवल शेखर यादव तक सीमित नहीं था बल्कि कई अन्य नामों को लेकर के भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। हालांकि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल विवादों के तौर पर और ऐतिहासिक फैसलों से भरा रहा। उनके रिटायरमेंट तक उन्हें कई मुद्दों पर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका हमेशा से मानना है कि जब कोई फैसला लिया जाता है तो उसका विरोध और समर्थन दोनों होता है। उनके कई फैसले ऐतिहासिक रहे जिन्हें न्यायपालिका की दिशा में मील का पत्थर के तौर पर देखा गया। वैसे आपको बता दें कि एनएचआरसी के चीफ के रेस में खुद डीवाई चंद्रचूड़ भी रहे, लेकिन जीते रामा सुब्रमण्यम। आरोप लगा कि मोदी के खास हैं, इसलिए उनको पद दिया गया। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपसे अपील, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, हमारे मेंबर बने। बहुत शुक्रिया।